लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जब भी किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होगा, किसी दूसरे जातक का लेकिन किसी दूसरे भाव में अगर सेवंथ लॉर्ड स्थित होगा, तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा सकती है। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड अगर 5th हाउस में स्थित है या किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे 8th हाउस में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, सबसे पहले तो सेवंथ लॉर्ड की ही बात करें तो सेवंथ लॉर्ड आपका जीवन साथी को दिखाता है, साथ में सेवंथ हाउस है वो आपका बिजनेस है। तो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके बिजनेस की प्रवृत्ति को, उसकी जो स्थिति है उसको दिखाएगा। साथ में जो सेवंथ हाउस है वो पब्लिक का घर है। पब्लिक का घर होने की वजह से अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। जिस प्रकार का आपका सेवंथ लॉर्ड होगा, लोग उसी तरीके से आपको जज करेंगे। जैसे सेवंथ लॉर्ड अगर मान लो आपका एक एग्रेसिव प्लैनेट है, तो हो सकता है कि आपके व्यवहार में एग्रेशन हो और लोग भी आपको उसी तरीके से जज करें। या किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे बहुत ही शुभ ग्रह है, तो ऐसे में आपका मान सम्मान या रिस्पेक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सेवंथ लॉर्ड की तो भूमिका इसमें है ही, लेकिन सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह की भी भूमिका उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके सेवंथ हाउस में आ गया, भले ही आपका सेवंथ लॉर्ड किसी भी भाव में बैठा है, लेकिन सेवंथ हाउस में स्थित ग्रह ने अपनी क्वालिटीज़ आपके सेवंथ हाउस में डिपॉजिट की हैं। उस ग्रह ने अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट किया है और वो अपने उन भावों को आपके सप्तम से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सेवंथ लॉर्ड जो आपका है, सेवंथ लॉर्ड जब जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बैठेगा, तो वो भी अपनी क्वालिटीज उन भाव में डिपॉजिट करेगा। और वास्तव में आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका सेवंथ लॉर्ड अलग अलग ग्रह होगा। वास्तव में सेवंथ लॉर्ड जो है वो आपके जन्म लेने के बाद से जितने भी लोग आपकी पूरी ज़िंदगी में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके सामने आते हैं या आपसे वार्तालाप करते हैं, वो सब सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ हाउस ही बताता है। अब आपके लगन के हिसाब से, क्योंकि जो प्लैनेट है आपका सेवंथ लॉर्ड, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी। सारों के जो प्लैनेट सेवंथ लॉर्ड हैं वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में जाकर बैठ गया, तो सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी वहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है। और इसके साथ साथ सेवंथ हाउस के अलावा आपका जो लगन है, लगन आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। और लगन में बैठा हुआ ग्रह जो भी आपके चार्ट में होगा, वो भी अपना प्रभाव सेवंथ हाउस पर ज़रूर ही डालेगा। अब अगर हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं उसकी यहाँ पे डिस्कस करें, कि हम चर्चा कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड किसी का जैसे 5th हाउस में है। सेवंथ लॉर्ड का 5th हाउस में जाना ये बताता है कि अब आप सेवंथ हाउस को लेके जीवन में काफ़ी अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। सेवंथ लॉर्ड 5th हाउस में जा रहा है, तो अब आप अपनी चॉइस का इस्तेमाल कर सकेंगे। सेवंथ हाउस के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे, बुद्धिमत्ता का या हिडन टैलेंट या क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकेंगे। सेवंथ लॉर्ड हालांकि किस प्रकार का प्लैनेट है आपके चार्ट में और वो किस हाउस में, यहाँ पे किस हाउस तो यानी 5वां है ही, लेकिन राशि कौन सी है आपके पंचम में, वो सब आपको देखना चाहिए। मेनली ज़्यादातर केसेस में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह है और अगर वो 5th हाउस में जाकर बैठता है, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी सेवंथ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, और तब वो अगर 5th हाउस में जाके बैठता है, तब भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में काफ़ी डिफरेंट प्रभाव लेकिन आपके सामने आएंगे। सेवंथ लॉर्ड अब 5th हाउस में चला गया, तो वो आपके अर्निंग्स, आपके नेम फेम को, आपके कहीं ना कहीं रेपुटेशन को काफ़ी प्रभावित करने वाला है। सेवंथ लॉर्ड जो 5th हाउस में गया है, ऐसे में आपका, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपके पार्टनर को बताता है, पार्टनर होने की वजह से अब आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट या अपना योगदान लेकर आएगा। ऐसे में आपका जीवन साथी आपकी संतान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, स्ट्रांगली उनके प्रति डेडिकेटेड हो सकता है। जीवन साथी जो आपका आएगा वो आपके टैलेंट में, आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करने वाला या आपको कुछ ऐसे गाइडेंस देने वाला हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस में चला गया है, तो अब सेवंथ हाउस के लिए आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से आप 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेवंथ लॉर्ड जो आपके 5th हाउस में बैठा है वो यहाँ 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो अब 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लैनेट भी आपके सेवंथ लॉर्ड पर यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है और पूर्ण दृष्टि से वो यहाँ प्रभावित कर रहा है आपके सेवंथ लॉर्ड को। एक्चुअल में जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा है, वो वहाँ जाने के बाद कैसी स्थिति में है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ आपका सेवंथ लॉर्ड 5th में बैठा है, क्या वो वहाँ वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। एक्चुअल में जो आपका सेवंथ लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, वास्तव में पंचमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आपका पंचमेश अब कौन सा प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है।
तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो 7th लॉर्ड के 5th हाउस में बैठने से बहुत सारे रिजल्ट्स, अन्य जो भावों के रिजल्ट्स हैं वो भी तय होंगे यहाँ से। और 7th लॉर्ड अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों को एस्पेक्ट करेगा पंचम भाव से, उन भावों पर भी वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में आपको ये सब विचार करना होगा। मेनली जिन जातकों का 7th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है और अगर वो 5th हाउस में जाकर बैठता है तो आपकी 7th हाउस रिलेटेड क्षमताएं बढ़ती हैं। आपको 7th हाउस रिलेटेड मामलों में डील करना आसान होता है, डिसीजन लेना आसान होता है। तो इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है अब कि कहीं ना कहीं आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने का फ्यूचर में सोचेंगे कभी भी, तो आप अपने 5th हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। आपको पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, ये सब के बारे में अच्छे से विचार कर सकते हैं। और 5th हाउस आपका इंटेलिजेंस भी है, वो आपकी बुद्धिमत्ता भी है, तो वो आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में हमेशा मदद करेगा। अब 7th लॉर्ड आपका 5th हाउस में चला गया तो क्योंकि वो 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है तो वो आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, आपके रेपुटेशन को बढ़ाएगा। और 7th हाउस खुद भी इन चीज़ों का कारक है। वास्तव में 7th हाउस से भी हम मान सम्मान और रेपुटेशन को देखते ही हैं। लेकिन जो आपका 11th हाउस है वो वास्तव में आपके बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं, जिनके साथ आप एकदम अच्छी दोस्ती कर चुके हैं या जिनके साथ आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ऐसे में यहाँ पर उन लोगों के थ्रू भी आप अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है अगर देखा जाए। ऐसे में आपके बिजनेस में आपके पार्टनर का रोल भी बहुत अहम होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका सप्तमेश जो पंचम में गया है वो वास्तव में यहाँ कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है ये भी आपको देखना होगा। अब यहाँ पे पंचमेश की भूमिका काफ़ी अहम है। अगर मान लो पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से बन जाए या आपके पंचमेश का संबंध 11th हाउस से बन जाए तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी चॉइस का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे 7th हाउस के लिए। और कभी कभी आप यहाँ लव मैरिज की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। लव मैरिज की संभावना तब ज़्यादा बनेगी जब 7th लॉर्ड 5th हाउस में आने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में बैठा होगा और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका कनेक्शन या तो 7th हाउस से होगा या आपके 11th हाउस से होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा प्लेसमेंट जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अब लेते हैं उस प्लेसमेंट को। 7th लॉर्ड मान लो किसी जातक का 8th हाउस में है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में यानी 7th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके जिंदगी में होगा, जो भी कुछ आप करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे, उसका संबंध काफ़ी स्ट्रांगली 8th हाउस से हो सकता है। या आपका जो मैरिज का रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ या अपने इन लॉज के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा हिडन हो सकता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आप 8th हाउस को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं अपने बिजनेस वगैरह के लिए या अपने 7th हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए कितना अच्छे से 8th हाउस का प्रयोग कर रहे हैं आप, ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जा रहा है आपका तो आपका पार्टनर काफ़ी रिच मिल सकता है आपको। अगर पार्टनर रिच नहीं भी हुआ तो आपको आपके ससुराल पक्ष से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7th लॉर्ड के 8th हाउस में बैठने से ये सब कुछ तय नहीं होगा। यहाँ पर आपके 8th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और 7th लॉर्ड जो आपका 8th हाउस में गया है, वास्तव में यहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। 7th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में जा रहा है तो वास्तव में 7th लॉर्ड आपका किस प्रकार का ग्रह है, 8th हाउस में बैठने के बाद यहाँ वो कौन से साइन में बैठा है, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो भी ये सब देखना चाहिए। 7th लॉर्ड मोनली अगर 8th हाउस में जा रहा है तो इस बात की संभावना भी कभी कभी बढ़ा देता है कि आपका जो मैरिज होगा वो काफ़ी क्विक होगा या कभी कभी आपका जो एक रिलेशनशिप है वो शुरुआत में चलता नहीं, इवन एक कभी कभी इंगेजमेंट टूटता है या एक मैरिज में आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में राहु जैसे ग्रह के साथ है, केतु जैसे ग्रह के साथ है, तो मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी आपके सामने जरूर आएगी। इसके अलावा लेकिन 7th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, अगर 8th हाउस से जुड़ा हुआ आप कोई भी बिजनेस चुनते हैं या 8th हाउस से रिलेटेड मामलों में आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर प्लेनेट का प्रभाव अच्छा है, आपका 8th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो आप अपने इन लॉज के साथ या अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अब जो 8th हाउस है वो वास्तव में दूसरे लोगों का धन है, दूसरे लोगों का पैसा है। कभी कभी 7th लॉर्ड का 8th हाउस में होना यह भी बताता है कि आपके मैरिज होने के बाद आपको आपके माता पिता से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, आपको धन या संपत्ति मिल सकती है, आपको उनकी तरफ से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। एक्चुअल में 8th हाउस के थ्रू जो कुछ भी हम अर्न करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, हालांकि जो कुछ भी हम सीखते हैं या जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हमें धन या संपत्ति के रूप में जो कुछ भी हासिल होगा 8th हाउस के थ्रू,
वो कहीं न कहीं आपके लिए ऐसी स्थिति में होगा कि आपने उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया। आपने जस्ट किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप किया या किसी पर्सन को या किसी फैमिली को अपने साथ जोड़ा, तो उस वजह से आपको वो फ़ायदा हुआ। ऐसा आपके साथ होगा। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना आपके आर्थिक रूप से, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से आपके जीवन में काफ़ी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। 7th लॉर्ड के 8th हाउस में होने से मैरिज को लेके हमेशा अनसर्टेनिटी सी रहेगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है वो कभी भी लोगों के सामने उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। अब 7th लॉर्ड का 8th हाउस में होना आपके अर्निंग्स के लिए, आपके वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो आपका 7th लॉर्ड है वो आपके दूसरे घर को प्रभावित करेगा यहाँ से। मोस्टली इस बात की संभावना बढ़ जाती है 7th लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठे तो वो अपने मित्र के घर को ही एस्पेक्ट कर रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि 2nd हाउस में क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में स्थित है। अगर 2nd हाउस में आपके चार्ट में कोई भी ग्रह स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपके यहाँ 7th लॉर्ड पे पड़ रहा है। अब आपका जो 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो सकता है। और 8th लॉर्ड का क्या वास्तव में संबंध 7th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर 8th हाउस का संबंध 7th हाउस से बन रहा है तो 8th हाउस और 7th हाउस दोनों ही मामलों में ये प्लेनेट आपको काफी ज्यादा हिडन दिखाएगा। लोग आपको प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों के माइंड को बहुत ही अच्छे से रीड कर सकेंगे। अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव है 8th हाउस पे या 7th हाउस पे, तो पार्टनर के साथ और उनकी फैमिली के साथ अक्सर आपके झगड़े या विवाद होते ही रहेंगे। अब आपका जो 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में गया है वो वास्तव में आपके 2nd हाउस को तो प्रभावित कर रहा है, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है, तो आपको वो सब भी देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे 7th लॉर्ड का 5th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है 7th लॉर्ड के 8th हाउस में बैठे होने की बजाय। बट एक्चुअल में 7th लॉर्ड का 8th हाउस में होना आपके लिए असीमित संभावनाएं लाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ये ला सकता है। लेकिन ये जो 7th लॉर्ड जो आपके जीवन में अब ट्रांसफॉर्मेशन जो लाता है वो कभी कभी आपके जीवन में आपके लिए उल्टी पड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बुरी साबित होती है। ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा जब भी आपका 7th लॉर्ड या तो 5th में है या 7th लॉर्ड 8th हाउस में है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ऐसे केसेस में अगर किसी दूसरे ग्रह का संबंध बनता है, यहाँ पर दूसरा ग्रह आपके 7th लॉर्ड के साथ आपके 8th हाउस में बैठा होता है, तब आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं।